आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारी दुनिया बदल रहा है। हम एक नए युग में एंटर कर रहे हैं जो पावरफुल एआई सिस्टम से डिफाइंड है। ये सिस्टम्स ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, ऐसा सोचा जाता था। ये सीख सकते हैं, रीजन कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। इस प्रोग्रेस से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन इसके साथ ही सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी आती हैं। डेवलपमेंट की स्पीड तो होश उड़ा देने वाली है। सोसाइटी को अब इसके गहरे इंप्लीकेशन से जूझना होगा। हमें इस टेक्नोलॉजिकल सर्ज में पोटेंशियल बेनिफिट्स और सीरियस रिस्क्स दोनों को समझने की जरूरत है, ताकि प्रोग्रेस इंसानियत के बेस्ट इंटरेस्ट्स में हो। सोफिस्टिकेटेड एआई के आने से एथिकल क्वेश्चंस तुरंत सामने आ जाते हैं। हम कैसे इंश्योर करें कि एआई सिस्टम्स फेयर और अनबायस्ड हों? गैप 2S। जब कोई एआई ऐसी गलती करता है जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हों, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एआई ड्रिवन डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के इस जमाने में हम प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये आसान सवाल नहीं है। इन पर गहरी सोच और ब्रॉड डिस्कशन की जरूरत है। एआई एथिक्स के बारे में आज हम जो डिसीजंस लेंगे वो हमारा फ्यूचर तय करेंगे। इन एथिकल डिमेंशंस को इग्नोर करना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इन्हें प्रोएक्टिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना होगा, ताकि एआई डेवलपमेंट को रिस्पॉन्सिबली गाइड किया जा सके और पोटेंशियल हार्म से बचा जा सके। एथिकल कंसिडरेशंस एआई के फ्यूचर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क के बिना एआई मौजूदा इनइक्वालिटीज को और बिगाड़ सकता है। यह डिस्क्रिमिनेशन के नए फॉर्म्स भी बना सकता है। एआई सिस्टम्स पर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर लोगों को लगेगा कि वे अनफेयर या अनसेफ हैं। ट्रस्ट की यह कमी बेनिफिशियल एआई एप्लीकेशंस को अपनाने में रुकावट डाल सकती है। इसलिए एआई डिजाइन और डिप्लॉयमेंट में एथिक्स को शामिल करना एसेंशियल है। यह इनोवेशन में कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह सस्टेनेबल और ट्रस्टवर्दी एआई के लिए एक जरूरी फाउंडेशन है। यह फाउंडेशन इंश्योर करता है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन वैल्यूज और सोसाइटल गुड के साथ अलाइन हो। एआई के डेवलपमेंट का ग्लोबल पावर बैलेंस पर भी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। जो देश एआई डेवलपमेंट में लीड करेंगे, उन्हें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिल सकते हैं। इससे नए जियोपॉलिटिकल टेंशंस पैदा हो सकते हैं। एआई आर्म्स रेस का भी रिस्क है। इससे ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स बन सकते हैं जिन पर ह्यूमन कंट्रोल बहुत कम होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाइटल है। हमें एआई के लिए शेयर्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स चाहिए। इससे इन रिस्क्स को मैनेज करने में मदद मिलेगी और यह इंश्योर होगा कि एआई का फायदा पूरी इंसानियत को मिले, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा पावरफुल नेशंस को, जिससे एआई के एडवांटेजेस का ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। आजकल के कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बहुत सारे डेटा से सीखते हैं। यह डेटा इंटरनेट और दूसरे सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। अगर डेटा में मौजूदा ह्यूमन बायसेस झलकते हैं, तो एआई भी इन बायसेस को सीख लेगा। इसका मतलब है कि एआई सिस्टम्स अनजाने में अनफेयर प्रेजुडिसेस को बनाए रख सकते हैं और उन्हें एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि कुछ ग्रुप्स कुछ प्रोफेशंस में अंडर रिप्रेजेंटेड थे, तो एआई हायरिंग में उनके साथ अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ये एक सीरियस कंसर्न है। फेयरनेस इंश्योर क्रून के लिए हमें ट्रेनिंग डेटा और एल्गोरिथम्स में इन बायसेस को आइडेंटिफाई और कम क्रून के तरीके खोजने होंगे। आजकल के कई बड़े ग्लोबल एआई मॉडल्स के साथ एक सिग्निफिकेंट इश्यू उनका इनहेरेंट वेस्टर्न और इंग्लिश लैंग्वेज बायस है। इन पावरफुल सिस्टम्स को ट्रेन क्रून के लिए इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर डेटा वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। इस डेटा का ज्यादातर हिस्सा इंग्लिश में भी है। इससे एआई के अंदर एक स्क्यूड वर्ल्ड व्यू बन जाता है। इसका मतलब है कि एआई दूसरी कल्चर्स, लैंग्वेजेस या कॉन्टेक्स्ट को शायद न समझ पाए या एक्यूरेटली रिप्रेजेंट न कर पाए। ट्रेनिंग डेटा में डाइवर्सिटी की यह कमी ऐसे एआई टूल्स बना सकती है जो नॉन वेस्टर्न सेटिंग्स में इस्तेमाल होने पर कम इफेक्टिव या हार्मफुल भी हो सकते हैं। ट्रूली ग्लोबल एआई के लिए इस इम्बैलेंस को एड्रेस करना क्रिटिकल है। एआई मॉडल्स में यह लिंग्विस्टिक और कल्चरल बायस एक रियल रिस्क लाता है, जिसे कुछ लोग डिजिटल कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जब मुख्य रूप से एंग्लो यूरोपियन डेटा पर ट्रेन किए गए एआई मॉडल्स को ग्लोबली डिप्लॉय किया जाता है, तो वे अनजाने में वेस्टर्न कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज और पर्सपेक्टिव्स को दूसरी सोसाइटीज पर थोप सकते हैं। इससे लोकल लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और कल्चरल आइडेंटिटीज का इरोजन हो सकता है। गैप 2S। डेवलपिंग कंट्रीज इन एआई सिस्टम्स को अपना सकती हैं बिना ये समझे कि उनमें सब्टल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस छुपे हुए हैं।
ये कल्चरल डोमिनेंस का एक सटल लेकिन पावरफुल फॉर्म है जिसके खिलाफ हमें विजिलेंट रहना होगा और एक्टिवली इसका मुकाबला करना होगा। डिवर्स कल्चर्स और लैंग्वेजेस के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर हो सकते हैं। अगर एआई टूल्स मुख्य रूप से इंग्लिश समझते हैं या कंटेंट जनरेट करते हैं या सिर्फ वेस्टर्न कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वे दूसरी लैंग्वेजेस और कल्चर्स को मार्जिनलाइज कर सकते हैं। इससे नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी तक एक्सेस लिमिट हो सकता है। जब एआई अलग अलग कल्चरल न्यूएंसेस के साथ इंटरैक्ट करता है तो इससे मिस इंटरप्रिटेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। डिजिटल एज में लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए ऐसे एआई सिस्टम्स की जरूरत है जो ट्रूली मल्टीलिंगुअल और कल्चरली अवेयर हों। यह ग्लोबली एआई कम्युनिटी के लिए एक मेजर चैलेंज है। इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एथिकल एआई का एक वोकल एडवोकेट बन गया है। बर्कस समिट जैसे फोरम्स पर इंडिया ने कंसिस्टेंटली इस बात पर जोर दिया है कि एआई सिस्टम्स न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हों बल्कि कल्चरल और ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइंड भी हों। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एआई ईरा में एक ऐसा कल्चरल इकोसिस्टम बनाने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है जो डाइवर्सिटी का सम्मान करे। यह इकोसिस्टम इंसानियत को भी गहरा करे और शेयर्ड वैल्यूज पर बेस्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करे। गोल ये इंश्योर करना है कि टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और सिविलाइजेशन के लिए एक ब्रिज का काम करे, न कि डिवीजन का टूल बने। इंडिया की प्राइमरी कंसर्न्स में से एक यह है कि अगर एआई को प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया गया तो यह कल्चर्स को मिटा सकता है या कल्चरल डोमिनेंस स्थापित कर सकता है। ये देखते हुए कि एआई सोशल मीडिया से लेकर हेल्थ केयर तक लाइफ के हर एस्पेक्ट में घुस रहा है, बायस, इंसेंसिटिविटी और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए थ्रेट्स के रिस्क्स सिग्निफिकेंट हैं। इंडिया का मानना है कि प्रॉपर डायरेक्शन के बिना एआई इंफॉर्मेशन के यूनिलैटरल कंट्रोल का एक टूल बन सकता है। यह बात खास तौर पर पर्टिनेंट है क्योंकि कई ग्लोबल एआई मॉडल्स फिलहाल इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइवेसी या इसकी रिच कल्चरल और लिंग्विस्टिक न्यूआंसेस को एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि उनका ट्रेनिंग डेटा मुख्य रूप से वेस्टर्न और इंग्लिश सेंट्रिक है। इन चैलेंजेस के जवाब में इंडिया अपना खुद का इंडिजिनस एआई इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। इंडिया आई मिशन एक की इनिशिएटिव है। यह मिशन एआई के इंडिजिनस डेवलपमेंट पर फोकस करता है, हाई क्वालिटी डेटा तक एक्सेस इंश्योर करता है, रोबस्ट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। गैप 2S इसके अलावा NITI आयोग जो इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है ने 2019 में ही एआई फॉर ऑल नाम का एक पेपर रिलीज किया था। इस पेपर ने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई का लाभ उठाने के इंडिया के सीरियस कमिटमेंट का सिग्नल दिया। हालांकि इस विजन को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और प्रिंसिपल्स में बदलना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एआई के प्रति इंडिया के अप्रोच को आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से देखा जा सकता है। आइडियोलॉजिकली देश का एम ये इंश्योर करना है कि एआई डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे और इसकी विशाल कल्चरल डाइवर्सिटी का सम्मान करे। स्ट्रेटेजिकली इंडिया ग्लोबल हाई टेबल पर अपनी जगह सिक्योर करना चाहता है जहां एआई गवर्नेंस के रूल्स और फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं। इन इश्यूज पर लीड करके इंडिया एक थॉट लीडर बनने की एस्पायर करता है। इसमें एक ऐसे एआई डेवलपमेंट मॉडल को चैंपियन करना शामिल है जो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में ना हो बल्कि अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन और वाइडर ग्लोबल साउथ के लिए कल्चरल और एथिकल वैल्यूज की सेफगार्डिंग भी करे। इस बात पर ऑनगोइंग डिबेट चल रही है कि एआई डेवलपमेंट में एथिक्स और कल्चरल कंसिडरेशंस को शामिल करून से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस धीमा हो जाएगा या नहीं। कुछ लोगों का तर्क है कि इन एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करून से इनोवेशन रुक सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक फॉल्स डाइकोटमी है। वैल्यूज के बिना अनकंट्रोल्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लॉन्ग रन में डेट्रिमेंटल हो सकता है, जैसे कोई मैलिग्नेंसी। रिस्पॉन्सिबली एआई बनाने के लिए टाइम लेना स्लोइंग डाउन के बारे में नहीं है, यह इंसानियत के लिए सही रास्ता चुनने के बारे में है। यह इंश्योर करता है कि इनोवेशन एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पर्पस पूरा करे। असल में एथिकल और कल्चरली सेंसिटिव एआई सिस्टम्स बनाने से लोगों के बीच ट्रस्ट बढ़ने की ज्यादा संभावना है। जब लोग एआई पर ट्रस्ट करते हैं तो वे इसे अपनाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। यह वाइडर अडॉप्शन असल में बेनिफिशियल प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कर सकता है। ऐसे एआई सिस्टम्स के लिए क्लियर मार्केट डिमांड है जो रिलायबल, फेयर और डाइवर्स सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स का सम्मान करते हैं।
इसलिए एथिकल कंसिडरेशंस को इंटीग्रेट करना कोई हिंड्रेंस नहीं बल्कि एक इनेबलर है। यह ऐसा एआई बनाने में मदद करता है जो ज्यादा रोबस्ट, ज्यादा यूजफुल और सोसाइटी द्वारा ज्यादा आसानी से एक्सेप्टेड हो, जिससे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। रिस्पॉन्सिबल एआई का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है एआई जनरेटेड कंटेंट और डिसीजंस के लिए अकाउंटेबिलिटी की क्लियर लाइंस एस्टैब्लिश करना। अगर कोई एआई सिस्टम नुकसान पहुंचाता है या कल्चरली ऑफेंसिव मिसरिप्रेजेंटेशंस करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? गैप 2S, क्या यह डेवलपर है, यूजर है या वो एंटिटी जिसने सिस्टम डिप्लॉय किया? यह एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें क्रिएटर्स, पॉलिसी मेकर्स और प्लेटफॉर्म्स खुद इन सब के बीच शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होने की संभावना है। पॉलिसी मेकर्स को ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाने की जरूरत है जो कल्चरल बायस से प्रोटेक्ट करे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करने चाहिए जो ग्लोबल डाइवर्सिटीज का सम्मान करे। जैसे जैसे एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स क्रूशल होंगे। अल्टीमेटली एथिकल एआई के लिए एक ग्लोबल इंपेरेटिव है। एआई द्वारा पेश की गई चैलेंजेस यूनिवर्सल हैं जो सभी नेशंस और कल्चर्स को अफेक्ट करती है। इंडिया अपनी रिच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट के साथ एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। असली टेस्ट यह होगा कि क्या नेशंस डिप्लोमेटिक डिस्कशन से आगे बढ़कर टैंजिबल एआई फॉर ह्यूमैनिटी मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन मॉडल्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव करना चाहिए और साथ ही कल्चरल और एथिकल वैल्यूज को प्रोटेक्ट और प्रमोट भी करना चाहिए। इसके लिए एक कंसर्टेड ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि एआई कॉमन गुड की सेवा करे और हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को मजबूत करे, न कि उसे कमजोर।